जंग के शुरू में ऐसा लगता था कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ चुकी है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और बहुत सी चीजों को तब्दील किया। इसके लिए उनको वक्त लगा, लेकिन अब जब हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग में शामिल है तो इजराइल को काफी टफ टाइम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से तकरीबन 90 रॉकेट्स एक ही दिन में दागे जाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान और गजा पर बमबारी कर रहा है, जो कि सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल के लिए कोई कानून अहमियत नहीं रखता। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी कम की जा रही थी, पर अब पिछले कुछ घंटों में ईरान पर हमले तेज किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से इमरजेंसी को अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 लाख रिजर्व फौजियों को भी मोबिलाइज किया गया है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर उभर कर सामने आया है, क्योंकि मीडिएशन के लिए रीजनल और ग्लोबल सपोर्ट होना जरूरी है। ईरान का पाकिस्तान पर ट्रस्ट 2 वजूहात पर मबनी है। पहला, पाकिस्तान का न्यूट्रल स्टांस, और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अमेरिकी बेस मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां मुज़ाकरात के दौरान इसराइल को किसी भी किस्म की हिमाकत करने से पहले 10 दफा सोचना पड़ेगा। इन सारी सिचुएशन का अगर जायजा लिया जाए तो कुछ चीजें सामने आती हैं। पहली ये कि अमेरिका को जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की जरूरत है। दूसरी ये कि ईरान वक्त के साथ साथ जंग में लेवरेज हासिल करता जा रहा है। तीसरी ये कि जंग के नतीजे में मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस तब्दील हो रहा है और इसका असर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर और मुस्तकबिल में जियोपॉलिटिकल ऑर्डर दोनों पर गहरा होगा।